चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी सिर्फ सोच और इरादे ने एक पूरे के पूरे महाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक साधारण से परिवार में जन्मे वो विद्वान जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। आइए इस जबरदस्त कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये एक कसम थी। एक ऐसी कसम जिसने एक क्रांति शुरू कर दी और इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत की। समझिए, ये वो चिंगारी थी जिसने इतिहास में आग लगा दी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? मतलब कैसे किसी एक इंसान का अपमान एक पूरे साम्राज्य के खत्म होने और एक नए साम्राज्य के बनने की वजह बन गया? आइए इस कसम के पीछे की कहानी को जानते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक भरे दरबार में हुए अपमान से। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ चाणक्य की जिंदगी का रास्ता बदला, बल्कि भारत के भविष्य की कहानी भी लिख दी। देखते हैं कि वो क्या पल था जिसने सब कुछ बदल डाला। तो ये आचार्य चाणक्य, जिन्हें लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, आखिर थे कौन? वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो उस समय के एक बहुत बड़े विद्वान, एक जीनियस थे, जिन्होंने दुनिया की मानी हुई तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी बनाने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। तो होता यूं है कि चाणक्य मगध के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन वो राजा भाई बड़ा घमंडी था। उसने चाणक्य के ज्ञान की इज्जत करने की बजाय उनकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया और बेइज्जत करके दरबार से बाहर निकलवा दिया। बस यही वो पल था। उसी वक्त चाणक्य के अंदर बदली की एक ऐसी आग जली कि उन्होंने अपनी वो मशहूर कसम ले ली। अब देखिए, कसम तो ले ली, लेकिन उससे पूरा करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं थी। चाणक्य को एक ऐसे काबिल इंसान की तलाश थी जो उनकी इस लड़ाई में उनका साथ दे सके। और यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला चैप्टर, एक गुरु और शिष्य की वो जोड़ी जिसने इतिहास बना दिया। तो जब वो किसी सही इंसान की तलाश में थे, उनकी नजर पड़ी एक जवान लड़के चंद्रगुप्त मौर्य पर। मजे की बात यह है कि चंद्रगुप्त उस वक्त एक साधारण सा लड़का था, लेकिन चाणक्य की पारखी नजरों ने उसमें वो चिंगारी देख ली जो एक भविष्य के सम्राट में होनी चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी छत्र छाया में ले लिया और फिर शुरू हुई एक सम्राट को गढ़ने की प्रक्रिया। चंद्रगुप्त को युद्ध की हर कला सिखाई गई, राजनीति के हर दांव पेच समझाए गए और एक सच्चा लीडर बनने के सारे गुण सिखाए गए। ये सिर्फ कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि दिमाग को फौलाद बनाने की एक मुश्किल ट्रेनिंग थी। तो अब गुरु और शिष्य दोनों तैयार थे, लेकिन एक इतने मजबूत साम्राज्य को चुनौती देना कोई मजाक नहीं था। यहीं पर काम आई चाणक्य की वो कमाल की रणनीतिक सोच। देखिए, शुरू में तो उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन चाणक्य हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल डाली। उन्होंने आसपास के छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया, उनकी ताकतों को मिलाया और फिर खड़ी की एक ऐसी सेना जिसे हरा पाना लगभग नामुमकिन था। सालों के संघर्ष, प्लानिंग और न जाने कितने बलिदानों के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया था। कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी थी। उनके लंबे संघर्ष के नतीजे का समय आ गया था और आखिर में चाणक्य की रणनीति रंग लाई। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने मगध पर हमला किया और उस जालिम राजा धनानंद को हरा दिया। और इसी के साथ नंद वंश का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया और एक नए दौर की शुरुआत हुई। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य यानी महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी। एक ऐसा एम्पायर जो चाणक्य के दिमाग और चंद्रगुप्त की बहादुरी की नींव पर खड़ा हुआ था। चाणक्य ने सिर्फ एक साम्राज्य ही नहीं बनाया, उन्होंने अपने पीछे ज्ञान का एक ऐसा खजाना भी छोड़ा जो आज भी उतना ही काम का है। आइए उनकी कुछ कभी न भूलने वाली सीखों पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र। अब नाम सुनकर लगता है कि ये सिर्फ पैसों या इकोनॉमिक्स के बारे में होगी, है ना? पर ऐसा नहीं है। ये किताब राजकाज कैसे चलाना है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस सब पर एक कंप्लीट गाइड है। उन्होंने इसमें जासूसी की अहमियत पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि राजा के जासूस उसकी आंख और कान जैसे होते हैं, जिनके बिना वो अंधा है। तो चाणक्य की जिंदगी हमें कई कमाल की बातें सिखाती है कि अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। अगर प्लानिंग सही हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दिमाग की ताकत हमेशा जिस्म की ताकत से बड़ी होती है। और शायद सबसे जरूरी बात,
कि एक सही गुरु, एक सही मेंटोर किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चाणक्य की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक अकेला इंसान सिर्फ अपने दिमाग और पक्के इरादे के दम पर इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकता है। और ये हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई में बुद्धि और मजबूत